इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गाउट के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और डाइट से क्या सही में यूरिक एसिड में कम या ज़्यादा हो सकता है। एक सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं। फूड के जो प्यूरिन्स हैं ब्लड में जाके बॉडी में जाके यूरिक एसिड बनता है। उनसे वही यूरिक एसिड ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, वो जॉइंट्स में भी जा सकता है। अगर वो किडनी या इंटेस्टाइन में जाए तो वहाँ से एलिमिनेट होता है। किडनी से ज़्यादातर एलिमिनेट होता है 70%, और ऑलमोस्ट वन थर्ड चला जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर। और यही कंसेप्ट हमारी डाइटरी प्रिंसिपल्स को समझने में हेल्प करेंगे। अगर डाइट के प्यूरिन्स हैं वो यूरिक एसिड ज़्यादा बनाएंगे। अगर डाइट में शुगरी ड्रिंक्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जूसेस हैं, वो भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनाएंगे। और जो अल्कोहल है वो यूरिक एसिड ज़्यादा बनाता है, वो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन भी कम करता है। वो दो तरीके से गाउट के पेशेंट में मतलब मना है। एक तो यूरिक एसिड को ज़्यादा बनाएगा और यूरिक एसिड को बॉडी से निकलने भी नहीं देगा। और वेट का भी यही इफेक्ट होता है। वेट से के मेटाबॉलिक इफेक्ट्स यूरिक एसिड ज़्यादा बनाते हैं और उसकी एक्सक्रीशन भी कम करते हैं। अब आ जाते हैं जो फूड्स का क्या अवॉइड करनी चाहिए। जो ऑर्गन मीट्स हैं, जैसे लिवर हो गई, किडनी हो गई, ब्रेन हो गया, ऑर्गन मीट्स को अवॉइड करना है। जैसे जो हमारी भाषा में कलेजी, पोटा, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और जो रेड मीट है उसको भी ज़्यादा नहीं खाना। और इस तरह सी फूड भी कुछ होती हैं जिनसे यूरिक एसिड बन सकता है। कुछ फिश हैं, कुछ शेल फिश हैं, प्रॉन्स हैं। इनको खाने से भी मतलब ये भी मना है गाउट में। अल्कोहल तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल ही मना है। कोल्ड ड्रिंक्स भी जितनी हद तक हो सके आपने अवॉइड करना है। इनमें फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज यूरिक एसिड को ज़्यादा बनाता है। अब आगे कि हम क्या क्या खा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दालें हैं। एक बड़ा यूरिक एसिड इसमें गाउट के पेशेंट में दालों को बड़ा एक विलेन बनाया गया। वैसा कुछ नहीं है। हाँ, दालों में प्यूरिन्स होता है, मगर जो दालों का प्यूरिन है वो उस हिसाब से मेटाबॉलाइज नहीं होता बॉडी में जैसे एनिमल प्रोटीन का होता है। तो दालें, अब दालें खा सकते हैं। टमाटर खा सकते हैं, टमाटर भी मना होते थे। और ऑलमोस्ट हर प्लांट सोर्स जो है वो इसमें अच्छा होता है। पालक, मशरूम्स, गोभी, मटर, ये खासकर ये वो एग्जांपल्स हैं जो मना होती थी गाउट में किसी एक टाइम में। मतलब हम समझ चुके हैं कि प्लांट सोर्सेज से जो फूड होती है वो गाउट के लिए अच्छी होती है, वो ठीक होती है। फ्रूट बड़ा अच्छा होता है। चेरीज बड़ी अच्छी होती हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं, वेजिटेबल्स अलाउड हैं, ये सब खा सकते हैं। दालें खा सकते हैं, होल ग्रेन खा सकते हैं, अंडे, लो फैट डेयरी, अगर आपने दूध में से मलाई निकाली है वो खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट सब खा सकते हैं। फ्रूट खासकर चेरी बड़ी अच्छी होती है। और डाइट जो है नॉर्मल, बैलेंस नॉर्मल डाइट होनी चाहिए। मतलब उसके गाउट के पेशेंट को सजा नहीं देनी कि उसकी डाइट बिल्कुल कोई सादी डाइट पूरी उम्र वो खाएगा, है कोई जेल की रोटी खाएगा, वैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल घर का खाना। उन्हीं वो चीज़ें, मतलब मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स को कम करेंगे और अल्कोहल कम करेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स कम करेंगे, बाकी सब कुछ खा सकते हैं। प्लस अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है। तो क्या क्या मैटर करता है ये? अच्छा, जो बॉडी वेट है इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। अगर वेट कम करना है तो धीरे धीरे कम करना है। पानी अच्छा पीना है। अल्कोहल कभी कभी, मतलब बंद ही कर दो, और पीना हो तो कभी कभी। सब शुगरी ड्रिंक्स भी आपने अवॉइड करनी है। तो इस यही गाउट में आपके डाइट के प्रिंसिपल्स हैं। कोई क्रैश डाइटिंग नहीं करनी, कोई लंबे फाके नहीं करने। तो बेसिक प्रिंसिपल है, डाइट हेल्प करती है। और गाउट सिर्फ एक डाइटरी डिजीज नहीं है। गाउट बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज है, इसमें डाइट और वेट दोनों रोल प्ले करते हैं। और जो गाउट की डाइट है वो कोई एक लंबी फहरिस्त लिस्ट नहीं है कि ये चीज़ें नहीं नहीं खानी। ठीक है, आपको प्लांट सोर्सेज की प्लीज ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई। दालें खाएं, टमाटर खाएं, उसके बाद बैंगन खाएं, पालक खाएं, मशरूम्स, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।